डॉक्टर राहुल सर, वी आर ऑन लाइव। तो नमस्कार, मैं हूं अवधेश यादव। स्वागत करता हूं आपका कानपुर के सबसे चहेते पेज कानपुर यूपी और मेरे अपने पेज चाय पे चर्चा पेज पर। आज हमारे साथ बहुत ही खास डॉक्टर जुड़े हैं। आप किसी नाम से मोहताज नहीं, आपका नाम डॉक्टर राहुल सिंह सर है। एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच, न्यूरो सर्जरी, आईएमएस, बीएचयू। आप लखनऊ से हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद अवधेश जी। मैं ये काफ़ी अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि जो है आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो हमारे कानपुर यूपी क्षेत्र है उसकी जनता को आप लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कम से कम समय में जो है मैक्सिमम तरीके से जो मरीज डॉक्टरों तक पहुंच नहीं पाते या जिनको हम चाह करके भी समय नहीं दे पाते, उन पे हम आपके कानपुर यूपी के पेज और चाय पे चर्चा का जो पेज है उसका जो इनिशिएटिव है उसका मैं काफी जो है अभिनंदन करता हूं। और आपके पेज के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को जो है मैं एक बार बधाई देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं दिवाली के उत्सव पे। मैं डॉक्टर राहुल सिंह, मैं एक कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ, ब्रेन स्पाइन और पेरिफेरल नर्व सर्जन, चरक हॉस्पिटल दुबग्गा में, मिडलैंड हॉस्पिटल लखनऊ में जो कि महानगर में स्थित है, और इसी के साथ साथ सरस्वती हॉस्पिटल जानकीपुरम एक्सटेंशन में अपनी सेवाएं देता हूँ। कानपुर आज पूरा देश छोटी दिवाली मना रहा है, तो छोटी दिवाली एवं दीपों का उत्सव, दीपोत्सव, दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। सर, अगर अप्रूवल हो तो आज का जो लाइव सेशन है उसको हम लोग शुरू करें। जी, स्टार्ट कर सकते हैं जी। जी बिल्कुल। सर, अगर बात हम लोग आज यहाँ बात स्पाइन की कर रहे हैं, तो एक आम व्यक्ति है, एक जो भी व्यक्ति है, उसको कैसे पता चले कि वो रीढ़ की समस्याओं से ग्रसित है और उसे क्यों स्पाइन कंसल्ट से मिलना चाहिए। जो रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं आमतौर पे तीन हिस्सों में उनको विभाजित कर सकते हैं। कुछ हैं जो गर्दन की रीढ़ की समस्याएं हैं, पीठ की रीढ़ की समस्याएं हैं, और निचले भाग की जो लोअर बैक है उसकी रीढ़ की समस्याएं हैं। दोनों और तीनों प्रकार की रीढ़ की समस्याओं में एक चीज कॉमन है कि रीढ़ के हिस्से में गर्दन, पीठ या लोअर बैक में पेन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हाथों और पैर में कमजोरी, पतलापन, झंझनाहट, जलन और सुई चुभन जैसे सेंसेशन भी आना चालू हो जाते हैं। तो जब पीठ दर्द के साथ साथ ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखें कि आपके हाथ पैर में पतलापन आता जा रहा है या झंझनाहट आती जा रही है या आपके हाथ पैर में लकवा मार रहा है अथवा हाथ पैर पहले से पतले होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में बिना समय गंवाए तुरंत अपने जो है कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन जो कि स्पाइन सर्जन है उनसे तुरंत जो है बिना कोई जो है देरी किए उनसे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर समय से इलाज करेंगे तो पूरी तरीके से हम समस्याओं से निजात पा सकेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। हम लोग ने देखा, कोरोना तो देख ही रहे हैं, ईश्वर ना करे जी तीसरा फेज आए। बहुत अच्छे जी प्रयास किए डॉक्टर ने, सभी डॉक्टर्स को बधाई। चाहे वो किसी प्रकार के जी डॉक्टर है, सबने अपना अपना योगदान दिया कोरोना में। जी पर कोरोना जी के कारण लोगों की जो जॉब हो गई, अब वो सिटिंग सी हो गई, सिटिंग जॉब हो गई, 6 से 8 घंटे की जी जॉब हो गई। चाहे वो जी स्टूडेंट्स हो या वर्कर हो, जी ऑनलाइन स्टडीज या ऑनलाइन जॉब पे लोग प्रीफर कर जी रहे हैं। 6 से 8 घंटे की सिटिंग हो रही, क्या रीढ़ की हड्डी जी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? जी, लगातार बैठे रहने की वजह से, चूंकि हमारी बॉडी ट्रेंड नहीं है लंबे समय तक बैठने के लिए, इसलिए जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो नॉर्मल कर्वेचर है, जो नॉर्मल एंगल है, उस पे काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लगातार कंप्यूटर पे देखना या ऑनलाइन क्लास करने की वजह से गर्दन में जो लचक होती है, जो एक कर्वेचर होता है, वो खत्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो गर्दन पे ज्वाइंट है उन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, लगातार नेक में जो है स्पाजम रहना, बार बार गर्दन अकड़ जाना, उसके साथ साथ हाथ पैर में झंझनाहट आना, वो काफी कॉमन समस्या हो गई है। इसके अलावा लंबे समय तक बैठने की वजह से जो निचली रीढ़ है, यानी जो कमर की पीछे वाली रीढ़ की हड्डी है, उसमें भी जो है काफी तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से उसमें वजन लेने और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी जो है काफी कम हो जा रही है। तो फॉल्टी टेक्निक है बैठने की, जिसके लिए हम ऑलरेडी ट्रेंड नहीं है 7 से 8 घंटा बैठने की वजह से, उसकी वजह से सारी दिक्कतें सामने आ रही है। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया सर, निचला हिस्सा जैसे बताया, लोग मैंने ऐसा सुना था कि L3, L4, L5, क्या इसी जी से ही हाँ, ये जुड़ा हुआ शब्द है?
हाँ, ये जो L3, L4, L5 है, चूंकि रीढ़ की हड्डियों को जो है कुल 31 हड्डियों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो सर्वाइकल स्पाइन है, गर्दन की हड्डियां 7 हड्डियां होती हैं, 12 हड्डियां जो है पीठ की होती हैं, और निचले हिस्से में जो है 5 L1, L2, L3, L5 और 7 L4, L5 और S1 सैक्रल और कॉक्सिजियल हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये सारी जो हड्डियां हैं, इनके बीच में छोटे छोटे डिस्क पाए जाते हैं, जिनकी वजह से जो है क्या कहते हैं, दबाव बनता है और नसों पे दबाव डालते हैं, कई बार अगर जो है अपने प्रॉपर पोजीशन से खिसक जाए तो क्या स्लिप डिस्क जैसी समस्या पैदा हो सकती है? हाँ, स्लिप डिस्क जैसी जो मेजर समस्या है वो यूजुअली इसलिए होती है क्योंकि जो है अगर जो दो वर्टिब्रा यानी दो जो रीढ़ की हड्डी है उनके बीच का जो मटेरियल है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, उसमें अगर किसी तरीके की चोट लग जाए या किसी तरीके का उस पर अधिक वजन पड़ जाए, तो उससे वो जो स्पाइनल कॉर्ड और नसों का जो स्पेस है उसमें वो अंदर दबाव डालने लगता है, जिसको हम लेमैन के टर्म में जो है स्लिप डिस्क कह सकते हैं, जिसकी वजह से सीवियर बैक पेन होता है और हाथ और पैरों में झंझनाहट हो सकती है। ये स्लिप डिस्क केवल निचले रीढ़ में नहीं होता है, गर्दन से लेकर के नीचे तक हड्डी के जितने हिस्से हैं, क्योंकि ये डिस्क जो है सभी प्रकार की जो है हड्डियों में पाया जाता है, जो गर्दन, पीठ और जो है नीचे की हड्डियां हैं, इसलिए किसी भी लेवल पर स्लिप डिस्क पा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि सर जो दर्द जैसे आपने बताया है, अक्सर मैंने सुनते हैं कि जी जो लोअर बैक होता है या कमर का दर्द होता जी है, जी यहीं से रीढ़ की हड्डी का ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। जी जी जी। यूजुअली जो है हम लोग की आदत है कि अपने आप को आगे की तरफ बेंड करते हैं और बेंड करके भारी वजन उठाने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे मैक्सिमम जो है प्रेशर पड़ता है डिस्क के ऊपर। तो इस प्रक्रिया को अगर आप बार बार करते हैं या आगे झुक करके कोई भारी भारी सामान उठा लेते हैं, जो कि आमतः जो है सब लोग करते हैं, मैं भी कई बार जो है उठा लेता हूँ बिना जो है ध्यान दिए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि भारी वजन उठाने की वजह से जो डिस्क है, खासतौर से निचली L1, L2, L3 और L4, L5, S1 में, उसमें जो है दबाव पैदा होता है और वो आगे की तरफ जो है खिसक करके दबाव पैदा करती है रीढ़ के स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व में। और किसी प्रकार का दबाव अगर स्पाइनल कॉर्ड में होगा या नसों में दबाव होगा, तो आपको कमजोरी, सीवियर पेन, झंझनाहट और पिन सेंसेशन जैसा या सूनापन महसूस हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर व्यक्ति को रीढ़ की समस्या है तो इसको जी कैसे रोका जा सकता है, और रीढ़ की समस्या के उपचार के लिए आजकल को डिजिटल इंडिया है, मेडिकल क्षेत्र में बहुत जी सारा जी नए नए जी एडवेंचर हुए हैं, तो क्या इसके जी। अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, जहां तक अगर रीढ़ की समस्याओं से बचने का तरीका है और इनिशियल जो निदान का तरीका है, उसमें पूरी तरह से जो है ऑलमोस्ट 70 to 80% जो रीढ़ की समस्याएं हैं वो व्यायाम के थ्रू और परफेक्ट योगासन के थ्रू जो है हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। और योगासन और समय से और सही पोस्चर रख करके हम सभी रीढ़ की समस्याओं से बच सकते हैं। जिन लोगों को जो है रीढ़ की समस्या आ चुकी है, उन स्थिति में शुरुआत हम कुछ व्यायामों से करते हैं और कुछ योगासन से करते हैं। अगर उससे आराम नहीं आता है तो रिलीफ करने के लिए सपोर्टिव मेडिकेशन दिया जाता है। अगर मेडिकेशन के बावजूद भी अगर आराम नहीं मिल रहा है या एमआरआई की इमेजिंग में बहुत ज्यादा दबाव दिख रहा है, तब ऐसे पेशेंट में सर्जरी की तरफ हम जाते हैं। सर्जरी दो प्रकार की हो सकती है, एक ओपन सर्जरी होता है जिसमें चीरा लगाते हैं, दूसरे में माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोपी विधि से, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी से हम सर्जरी करते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन जो है जो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी है, जो छोटे चीरे या माइक्रोस्कोप से करते हैं, वो जल्दी से जल्दी जो है पेशेंट को अगले ही दिन ही छुट्टी करने की स्थिति आ जाती है। लेकिन व्यायाम और दवाइयों से 70 से 80% जो रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं वो उनसे हम निजात पा सकते हैं। सर आपने जो अभी बात कर रहे थे सर्जरी की, सर ऐसा मैंने सुना है कि कोई भी जी सर्जरी हो महंगी होती है, दर्द जी होता है, केयर भी करनी पड़ती है। क्या जी स्पाइन सर्जरी जो है महंगी भी है और पेनफुल भी है, ऐसा मैंने सुना है? जी। क्या ये ऐसा, ये सुरक्षित भी है? देखिए, स्पाइन सर्जरी पूरी तरीके से सुरक्षित है और मन में किसी प्रकार का भय ना रखें कि दर्द करता है। दूसरी चीज जो महंगेपन की बात है, पिछले जमाने में, पहले के समय में केवल इंपोर्टेड इम्प्लांट अवेलेबल रहते थे, जिनकी कीमत काफी ज्यादा पड़ती थी क्योंकि वो बाहर से मंगाए जाते थे इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से। आज भारत सरकार की वजह से हमारे पास इंडियन इम्प्लांट भी है जो कि एज गुड है फॉरेन इम्प्लांट के, और उनके दाम जो है 1/10 है एज कंपेयर टू जितने भी जो है
फॉरेन इम्प्लांट है उनसे। तो आज के दौर में सस्ते से सस्ता इलाज जो है संभव है और बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है और पेशेंट पूरी तरह से आराम से सही हो जाते हैं और लगभग सुरक्षित सर्जरी है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है स्पाइन सर्जरी की तरफ बहुत जाते अच्छी समय। बात की। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक और सवाल आ जाता है, खासतौर से जो यूथ है या जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे उनके ऑनलाइन जॉब है या सिटिंग या स्टूडेंट्स हैं, रीढ़ की समस्या के लिए उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अपना जो पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर है, उसको सही रखें, सीधे होकर के बैठें। और दूसरी चीज, सुबह शाम जो है योगासन, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो भुजंग आसन जो है वो काफी कारगर होता है हर प्रकार की रीढ़ की हड्डियों की समस्याओं में। भुजंग आसन का उपयोग करें और आगे की तरफ झुक करके कोई भी भारी सामान ना उठाएं। तो अगर ये 3 चीजें वो पालन करते हैं तो किसी भी प्रकार की जो है रीढ़ की समस्या उनके सामने नहीं आएगी। सर आपके पास कई सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, जैसा कि अभी कोरोना के कारण लोगों की सिटिंग जी चल रही है, ऑनलाइन जॉब चल रही है। आपके पास कई ऐसे जी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे होंगे, बच्चे लोग कह रहे होंगे सर बड़ी जी समस्या है रीढ़ को ले। जी तो कैसा लगता है जी सर, क्या उनको क्या एडवाइस होती है? उन सभी को जो है व्यायाम का जो एक लिस्ट है उन्हें समझा करके दिखा देते हैं और मैक्सिमम पेशेंट केवल व्यायाम और कुछ ही 1-2 दिन की मेडिकेशन से उन सबको रिलीव हो जाता है। अगर रिलीव नहीं होता है उस स्थिति में ही केवल एमआरआई कराते हैं और जैसा एमआरआई की रिपोर्ट होती है और जितना पेन का रिलीफ होता है उसके बेसिस पे फिर फर्दर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। लेकिन 70% जो है केवल व्यायाम से और 1-2 दिन की जो पेन मेडिकेशन है उससे दे करके वो रिलीव हो जाते हैं। फिर दोबारा उनको जरूरत नहीं पड़ती अगर वो रेगुलर जो है व्यायाम करते रहे तो। बहुत सर, आपने इस बात स्टूडेंट को भी बता दिया, युवाओं को बता दिया, जी यूथ को बता दिया। एक वर्ग रह जाता है सीनियर सिटीजन और कामकाजी महिलाएं, या तो वो जॉब में हो या फिर गृहिणी महिला हो। जी क्या उनके लिए जी भी आप कुछ है आपके पिटारे में? देखिए, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो या पुरुष हो या महिलाएं हो, अगर पूरी तरीके से सुबह शाम व्यायाम करेंगे, योगासन स्पेसिफिकली अगर भुजंग आसन का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ आगे झुक करके भारी सामान नहीं उठाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो है वो रीढ़ की हड्डी के समस्याओं से बच सकते हैं। और साथ ही साथ अपने बैठने का पोस्चर और जो टीवी देखने या लगातार टेलीविजन बैठ के देखने की जो आदत है उसमें थोड़ा सा सुधार करें तो आप हर प्रकार की रीढ़ की समस्याओं और दर्द से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सर दिवाली का त्योहार है, आप सबको बधाई है। साथ ही दिवाली के साथ साथ हम चाहेंगे कोई फेसबुक मैसेज आपके माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से। जी, फेसबुक से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं या जो है महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जितने लोग भी हैं जिनको, अगर आप नियमित अपनी दिनचर्या रखेंगे, अपना बैक का पोस्चर बना करके रखेंगे, सीधे स्ट्रेट बैठेंगे और नियमित तौर पे योगासन और एक्सरसाइज करेंगे तो किसी भी प्रकार की जो है रीढ़ की हड्डी की समस्या आपके सामने उत्पन्न नहीं होगी। और अगर कभी भी आपको गर्दन में, पीठ में या लोअर बैक में दर्द हो और उसके साथ साथ अगर हाथ पैर में झंझनाहट, लकवा, कमजोरी, किसी तरीके का चुभन या सूनापन आपको महसूस हो तो समय ना व्यर्थ करें और जितनी जल्दी हो सके अपने स्पाइन के न्यूरोसर्जन से संपर्क करें। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है डॉक्टर राहुल सिंह सर से काफी जानकारियां मिली होंगी, काफी अहम जानकारी शेयर की डॉक्टर राहुल सिंह सर ने। आपकी एडवाइस कई लोगों को फायदा देगी। आपने सर कीमती समय दिया। कानपुर पेज, चाय पे चर्चा पेज आपका आभार व्यक्त करता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।